Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll continue our chapter 7 of history, that is the growth of new religion and ideas. So students, in this chapter we discuss and learn about two new religions that developed during that time, and the two new religions were the Buddhism and the Jainism. Now students, the next one topic that left in this chapter is the Sangha and monasteries. So students, according to the Mahavir and the Buddha, only those who left their homes could gain true knowledge. तो बुद्धा और महावीर दोनों के अनुसार वो लोग जो अपना घर छोड़ देते थे, गृह त्याग कर देते थे, सिर्फ वही नॉलेज पा सकते थे, सही शिक्षा अक्वायर कर सकते थे. Therefore, they arranged for them to stay together. इसलिए उन्होंने व्यवस्था की, महावीर और बुद्धा इन्होंने अपनी अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी लोगों के एक साथ ठहरने की. People to stay together in the संघ which is an association. तो संघ में मतलब संघ क्या होता था? एसोसिएशन, लोगों का समूह होता था, ग्रुप होता था. of those who left their homes, a book named विनय पिताका, एक किताब जिसका नाम क्या है? विनय पिताका, contain the rules made for the Buddhist संघ. उसमें विनय पिताका में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो लोगों को फॉलो करने होते थे जो संघ में रहते थे, बुद्धिस्ट संघ में. This book tells us that there were separate branches for men and women, and according to this book there were rules and for the men and women, means there were separate branches. Men's were living in the separate branches and women's were staying in the separate branches, and all men could join the sangha, whether belong to any caste, any religion, they could join the sangha. However, women had to take their husband's permission. आदमी कोई भी ज्वाइन कर सकते थे, चाहे कोई भी हो, लेकिन औरतों को अपने हस्बैंड्स की परमिशन के बिना संघ में जाने की अनुमति नहीं थी. तो उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी ज़रूरी थी. एंड चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. और जो बच्चे होते थे, अगर आप बच्चे थे तो आपको अपने माता पिता की अनुमति लेनी ज़रूरी थी. Men and women who joined the संघ led a very simple life. वो आदमी औरतें जो संघ को ज्वाइन करते थे, उससे जुड़ते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत ही साधारण हो जाती थी, बहुत साधारण ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती थी. Meditated for most of the time, and what they used to do in the संघ, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको ध्यान करने में, मेडिटेशन में बिताना होता था. Now they went to cities and villages to beg for food during fixed hours. और कुछ एक निश्चित समय के लिए, दिन में कुछ घंटों के लिए उनको शहर या गांव में जाना होता था बेग करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, अपना खाना जुटाने के लिए. Therefore they were known as भिक्खूज. इसलिए उनको क्या कहा गया? भिक्खूज. द प्रकृत वर्ड फॉर बेगर, ठीक है, जो कॉमन लैंग्वेज है बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए, भिक्खूज, तो उनको भी भिक्खूज कहा. द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धा वॉज नोन एज भिक्खूज ऑल्सो. एंड भिक्खूज द मेल वंस, एंड भिक्खुनीज द फीमेल. They also held assemblies to resolve any quarrels that took place within the संघ. वहाँ पे सभाएं भी होती थी, असेंबली भी होती थी, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, अगर किसी के बीच में किसी तरह की कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम हुआ है. Some of them wrote down the teachings of the Buddha. इसमें से कुछ लोगों ने बुद्धा के द्वारा दिए गए उपदेश को, टीचिंग्स को लिखा भी है. While some other composed beautiful poems, जबकि कुछ लोगों ने सीखी हुई बातों से बहुत सारी पोएम्स बनाई हैं, डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ, जो उनके जीवन के बारे में, जो संघ में रहते हुए उनके जीवन में जो कुछ हुआ अपने लाइफ में, उसके बारे में बताया है. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ मोनेस्ट्रीज़. मोनेस्ट्रीज़ का मतलब होता है विहार. वैसे तो हिंदी में इसको कहते हैं विहार.
So both Jains and Buddhist monks went from place to place throughout the year to teach people. तो दोनों बुद्ध और जैन मॉन्क मीन्स साधु, जो बुद्ध और जैन दोनों साधु थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल जगह जगह जाते रहते थे और लोगों को बुद्धा और जैन की टीचिंग के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में जानकारी देते रहते थे, शिक्षित करते रहते थे. एक्सेप्ट द रेनी सीजन, सिर्फ बारिश के मौसम को छोड़ के, रेनी सीजन को छोड़ के, व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव और ट्रैवल इन ड्यूरिंग रेनी सीजन. देन दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स. तो उस समय में रेनी सीजन में वो किस में रहते थे? नेचुरल केव्स में, गुफाओं में रहते थे. पहाड़ों में जो हिली एरियाज़ में जो गुफाएं होती थी उसमें वो रुकते थे. और टेम्प्ररी शेल्टर्स या फिर टेम्प्ररी कोई भी रुकने की जगह बना लेते थे गार्डन्स में. वेयर बिल्ट बाय देयर ओन फॉलोवर्स, जो उनके फॉलोवर्स द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा बनाई जाती थी. लेटर ऑन परमानेंट शेल्टर्स, लेकिन जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे उनका स्थायी शेल्टर बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ मॉनेस्ट्रीज. किसके रूप में? विहारों के रूप में. विहार, बुद्ध विहार, जैन विहार, है ना, वर बिल्ट. देयर दीज वर कॉल्ड विहार्स. हिंदी में उसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या कहा जाता था? विहार्स. नाउ द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड. जो सबसे पहले जो शुरुआत में विहार बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे? विहार वो बनाए जाते थे लकड़ी के. एंड देन ऑफ ब्रिक्स, उसके बाद ईंटों के. एंड लेटर ऑन, बाद में वो ईंटों के बनाए जाने लगे. सम विहार्स वर डग आउट इन हिल्स, कुछ विहार्स पहाड़ों में डग करके, हिल्स को काट के बनाए गए थे. मेनली इन वेस्टर्न इंडिया, ज़्यादातर कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में. दीज विहार्स वर बिल्ट ऑन द लैंड डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर. और ये ज़्यादातर विहार किस ज़मीन पे बने हुए थे? जो रिच मर्चेंट्स होते थे, सौदागर होते थे, लैंड ओनर, ज़मींदार होते थे या राजा होते थे, वो जो लैंड गिफ्ट करते थे इन बुद्ध फॉलोवर्स को या जैन्स को, उस ज़मीन पे ये विहार बनाए गए हैं. एंड द लोकल पीपल केम देयर विथ गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथिंग फॉर द मॉन्क्स. सो जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे, आम आदमी होते थे, वो इनको गिफ्ट के रूप में फूड देते थे, मेडिसिन, क्लोथिंग्स भी देते थे इन साधुओं को. मॉन्क्स वर द मेल फॉलोअर्स एंड नन्स, औरतें होती थीं जो संघ में होती थी या विहार में रहती थी, उन्हें नन कहा जाता था. इन रिटर्न पीपल वर टॉट बाय देम, इसके बदले में लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे. Both Buddhism and Jainism became popular among people because of the following three reasons. There were three reasons mainly because of which Buddhism and Jainism became very popular among people. So the first one reason, that the Buddha and Mahavira preached in the common language. So सबसे पहली जो बात थी, कारण था, वो क्या था कि बुद्धा और महावीर दोनों ने अपनी जो टीचिंग्स, जो अपने उपदेश दिए लोगों को, अपने प्रवचन जो दिए, वो आम भाषा में दिए, लोगों की कॉमन लैंग्वेज में दिए, जिससे लोगों को समझने में आसानी हुई. एंड दस देयर टीचिंग्स वर ईजिली अंडरस्टूड एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग देयर रूल्स. एंड पीपल ऑफ द लोअर कास्ट वर अट्रैक्टेड. जैसे कि मैंने बताया, समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा रिजिड थी. लोअर कास्ट पीपल को बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था. They were not given equal rights. So people of lower caste were attracted by these religions because they did not believe in the caste system. Both Buddha and Mahavira both were against the caste system, and they laid emphasis on the idea of social equality. और उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया? सामाजिक समानता पे, equality पे. Now the third one, they were very easy to practice, and their rules, what they taught, their teachings to the people were very easy to practice, to follow. That's why people attracted towards Buddhism and Jainism. Now over the centuries, Buddhism spread to many different parts of the subcontinent and beyond. आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं,
बहुत सारी कंट्रीज़ में, बल्कि हमारे देश से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में इसके फॉलोअर्स हैं, या उसको फॉलो करने वाले, बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं. Now the exercise of this chapter and long question answers left. You have to find out answers of long homework questions, and then we'll discuss in our next class. Thank you, class.